सभी भैया बहनी का क्लास में स्वागत है। तो जो क्लास 10th है और चैप्टर नंबर अध्याय तीसरा हमको लग रहा है तीसरा है। तो हम लोग आज देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। तो देखें कैसे सवाल है बच्चों। तो इबारती प्रश्न है बच्चों, कक्षा 10 रोमन अंक है, इसे कोई लेना देना नहीं है कि 10 विद्यार्थी, जहाँ संख्या होगी वहाँ गोला बना दीजिए ताकि यही पर हमारा फोकस होगा और इसी को सवाल में पेश करना है। ने एक गणित की पहेली माने पजल बुझनी प्रतियोगिता में भाग लिया, पूर्ण विराम, एक समीकरण हो गया। बच्चों, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। और बच्चों कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले हम लोग इसको हल कर लें और फिर इसको ले चलें ग्राफीय विधि में। बड़ा बच्चों, सवाल कहाँ से हल होगा, क्या इसकी कमजोर कड़ी है? तो हमेशा जो है सवाल के आखिरी में कुछ पूछा रहता है, वही हमारी जो है हल करने का तरकीब होगा। तो बड़ा पूछा लड़कों, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या मान लेंगे x, और माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या मानेंगे y। ये हुआ बेटा। अब जहां तक फुल स्टॉप है यानी पूर्ण विराम है वहां तक एक रहेगा। कक्षा 10 में ये जो विद्यार्थी हैं उसके अंदर x भी है y भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस y बराबर क्या लिखेंगे, 10। बच्चों ऐसा क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है कि विद्यार्थी अगर कहा है तो उसमें लड़का और लड़की दोनों मिलकर हो जाएंगे 10। तो बच्चों अब आगे प्रश्न देखेंगे क्या है। पूर्ण विराम के बाद कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आइए देखें बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्नानुसार पूर्ण विराम के आगे जाना है। बच्चों यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पूरा ऐसे जो सवाल में गोल गोल घुमा दिया है, तो ऐसे सवाल जो है एकदम जो है जिलेबी की तरह सीधे रहते हैं। तो आइए देखें ये कैसे करना है बेटा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x और y दूरी पर लिखेंगे। अब जरा ध्यान दो, इसके अंदर संख्या कहाँ दी है, तो ये दिया है 4 अधिक, और उसके आगे किसका नाम है, लड़कों का नाम है। तो जहां लड़के रहेंगे और हम लोग ने लड़कों क्या लिया है, x लिया है, वही में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे बराबर y लिख देंगे। ठीक है। अब आइए इसको हम लोग जो है आगे इसको हल करें। तो देखो कैसे हल किया जाता है, पहले हल कर लें फिर ग्राफ में ले चलें। ये सब हटा रहे हैं। तो बेटा x प्लस वाई बराबर 10, और लड़कों में क्या करना है, 4 अधिक डाल देना है, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही कहा है कि लड़कों से 4 अधिक है। तो y जहां दिखाई देगा, जैसे मैं दूसरा भी उतार लूं, y बराबर x प्लस 4, इस y की जगह x प्लस 4 डालेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 10, दोनों को जोड़ो, 2x प्लस 4 बराबर 10। 4 और 10 दोनों पार्टनर हैं, एक ही बिरादरी के हैं, तो 4 को उधर कर दो। तो 2x उतारो, बराबर लिखो, 10 लिखो, प्लस 4 को ले जाओ, -4। तो 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, x बराबर 2 इसके नीचे जाएगा, 6/2 आ जाएगा 3, यानी 3 आपके जो है लड़के हैं। तो बच्चों लड़कियों का निकालना भी जरूरी है, ना तो नाराज हो जाएंगे वो लोग। तो आइए देखें हम लोग क्या करें। तो आपका जो दिया है x प्लस वाई बराबर 4 या y बराबर x प्लस 4 किसी एक में, तो इसी में हम लोग रखते हैं। हमको मालूम है कि x लड़के हैं और कितने हैं, 3 प्लस y बराबर हम लोग लिखेंगे 10 है। 10 है, 3 को उधर कर दें बेटा, तो y बराबर 10 माइनस 3, y बराबर 7। तो बच्चों भैया लोग 3 हो गए और बहनी लोग हो गई 3। अब इसको कैसे हम लोग ग्राफ में करेंगे, तो बच्चों 3.1 में हम लोगों ने काफी ग्राफ का किया है, तो आइए इसमें 2 सवाल हैं, तो क्यों ना ऐसे हम लोग ग्राफ में ले चलें। तो आइए देखें ग्राफ में कैसे ये जा रहा है बेटा। तो हम लोग क्या करें, किसी एक को x प्लस वाई, तो हम लोग x को उधर कर दें, तो y बराबर 10 माइनस एक्स, ये हुआ, ये तो अपनी जगह सही है। अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे बेटा, तो कॉलम ऐसे बनाएंगे, ऐसे, तो पहले x को लिख देंगे, फिर y बराबर 10 माइनस एक्स, ऐसे मेड़ बांध देंगे, ठीक है, और ऐसे कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, इसे कम नहीं होना चाहिए, इसे ज़्यादा भी चलेगा।
अब बच्चों यहाँ रखें क्या, तो अपने मन से 2 3 4। तो आइए देखें बेटा कैसे होगा। x बराबर 2 इसी में रखें तो y बराबर 10 माइनस एक्स, तो y बराबर 10, इसी x में इस 2 को रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा 8। तो ये x यहाँ है, ये y का मान हो जाएगा 8। ठीक है बेटा। अब दूसरे में आइए देखें कैसे करना है। x की जगह लेना है 3, तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर 10 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो हम लोग इसको इसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, 4 ले लें तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि 3 लेने में दिक्कत होगी। तो इधर 4 रख दें, तो 10 में से 4 इधर 4 रख दें, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 6 रख दें। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताऊं बेटा, 2 4 6 लेना है, तीनों ही सम संख्या हो जाए। तो अगर इसमें 2 रख रहे हैं तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा, और मान लीजिए कि हम लोग रख रहे हैं 6, तो 6 में देखिए कैसे होगा बेटा, 10 माइनस एक्स माइनस 6, 10 माइनस 6 ये आ जाता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो बच्चों अब इस बिंदु को हम लोग एक जगह करें, ये दोनों साथ हैं तो उसका नाम देंगे a 2,8, फिर लिखेंगे b, इन दोनों को उतारेंगे 4,6, फिर लिखेंगे c और इन दोनों को उतारेंगे 6 और 4। तो ये सारे बिंदु निरूपित हुए हैं, ये तो एक भाग हुआ। तो बच्चों अगर इसी को लेकर हम लोग करेंगे तो एक ही रेखा बनेगी, हम लोग को 2 रेखा चाहिए, तो ये इस पहले वाली की रेखा है, ये दूसरे वाली की। आइए देखें कैसे होगा बेटा। तो एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग अपनी कॉपी में और ऐसे ही बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा आपका, खूब लंबा सा ऐसे बना देंगे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे आपका x y बराबर x प्लस 4 है, तो ऐसे 2 3 1 2 3 बीच में से ऐसा मेड़ बांध देंगे। बच्चों इधर क्या रखेंगे, तो इधर हमें जो है ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि ये 4 पहले से ही बड़ा है, काफ़ी दिक्कत करेगा। माइनस वाइनस नहीं लेना है, जीरो भी जो भी चाहे वो लेना है, लेकिन छोटे छोटे अंक लें, माइनस में ना लें, ना तो ग्राफ काफ़ी बड़ा होगा। तो मैं गिनती ले रहा हूँ 1 2 3। तो आइए बच्चों 1 2 3 हम लोग गिनती ले लें और बैठाएं। तो x बराबर 1 होगा, तो y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x की जगह लिखें 1 यहाँ लिखो प्लस 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। ये कन्फर्म हुआ बेटा। दूसरा वाला है x बराबर 2, और क्या है आपका समीकरण, y बराबर x प्लस 4, x बराबर 2, y बराबर, बच्चों x का मान ये 2 को रखेंगे, 2 प्लस 4 y बराबर 6, ये 2 यहाँ है, ये 6 ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 हुआ बेटा। अब आइए आखिरी वाला, x बराबर है 3, तो x बराबर 3, y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x की जगह हम लोग रखेंगे 3 प्लस 4, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो इस बिंदु को ऊपर लिख लें, और कैसे लिखेंगे बेटा, ये दोनों नया है तो हम लोग लिखेंगे d, कैसे लिखेंगे 1 और 5, फिर 2 और 6 है, इसका नाम देंगे e, 2 और 6, फिर लिखेंगे 3 और 7, f 3 और 7, ऐसे हुआ। अब इसे हम लोग ग्राफ पे निरूपित करेंगे। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे डिटेल में, तो पहले मैं एक रफ बना लूँ क्या होता है ग्राफ। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और बच्चों होता कैसे है, प्लस नुमा होता है, ऐसे तीर लगा रहता है, ऐसे तीर लगा रहता है, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये पहला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है या प्रथम चतुर्थांश जिसको कहते हैं। तो इसमें जो रहते हैं हमेशा प्लस प्लस रहते हैं, सही है। ये दूसरा रहेगा चतुर्थांश, ये तीसरा रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, एक है चौथा। तो बच्चों प्लस प्लस है तो ये दोनों माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस है तो ये होगा आपका प्लस माइनस। तो बच्चों हमें ध्यान देना कि हमारे सारे प्लस हैं, तो परीक्षा में कोशिश करना कि माइनस वाला ना लें, ये सब माइनस वाला है, केवल हम लोग ये यल वाला लेंगे। तो देखेंगे कैसे ही हो रहा है। तो अब मैं इसको जो है फेयर कर रहा हूँ, तो आइए देखें, ताकि हमारा ग्राफ भी सुंदर बने और बड़ा बने। तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इंचिल से खींचेंगे बेटा, ऐसे तीर बना देंगे और ऐसे वाई बना देंगे, इधर मूल बिंदु रहेगा। और हम लोग क्योंकि ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, तो सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा है 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोड़ दो उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हुआ। तो ये हमारा जो है ऐसे बन के तैयार हुआ। अब बच्चों
x पे 2 y पे 8, x पे 2 कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है ना बेटा, 2 है तो y कहाँ है, ये देखिए 8 पे, तो ऐसे ले चलो ऐसे ऊपर, ये इधर, ये हो जाएगा a 2 और 8, रहने दो। तो तीनों बिंदु को पहले निरूपित करेंगे। b का है 4 और 6, x पे 4 और y पे 6, तो ये 6 यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, इसका नाम देंगे b 4 और 6। फिर c पे उल्टा है, पहले 6 खोजेंगे और खोजेंगे 4, तो 4 यहाँ कहीं रहेगा, ये हो जाएगा 6 और 4, इसका नाम दे देंगे c। इसी में से हम एक सीधी रेखा ऐसी ले जाएंगे ऐसे, तो ये पहला समीकरण बनेगा, है ना। अब आइए डी बिंदु पर, तो डी पर है 1 और 5, देखें डी पर x पे 1, तो x पे 1 और y पे 5, मतलब यहाँ, तो इसका नाम देंगे डी, क्या देंगे 1 और 5। फिर ई पर 2 और 6, तो x पे 2 और y पे 6, तो हमको लगता है यहाँ है कहीं, ये ऐसे रहेगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ रहेगा, क्या नाम देंगे इसका, ई 2 और 6, ठीक है बेटा। अब आ रहा है x पे 3 कहाँ, यहाँ, y पे 7 है, तो 7 हमको लग रहा है यहाँ आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये जो रखेंगे f 3 और 7, और ये तीनों लाइन को ऐसे एक साथ खींचेंगे, ठीक है। जहाँ ये बिंदु मिल रहा है एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहीं पे आपको जो है वो दोनों उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों 2 का थोड़ा सा सूत्र बताना होगा, और उसके बाद हम लोग सवालों में चलेंगे, कुछ लिमिटेड ही सवाल करेंगे। बच्चों अनुपात A1/A2, अगर एक ऊपर एक नीचे, इसी को कहते हैं रेशो या अनुपात, बीच में बटे रहेगा। B1 B2 और C1 C2 की तुलना करें और ज्ञात करें कि ये रेखाएं जो हैं ये प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या होता है बच्चों, तो ये प्रतिच्छेद क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हेडिंग लिखा गया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है ये देखें बेटा। इसमें 2 ठे चर होना चाहिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक होगा x, एक होगा y, और एक आध ठे जो है ये चर है, एक अचर ले लेंगे, है ना। तो अचर में C1 लिखेंगे बराबर 0। बेटा ध्यान दो, 2 चर, 2 और 2 ये, और ये वाला जो है आपको अपने मन से लेना है। यहाँ रखेंगे A1, यहाँ रखेंगे B1, एक पूरा एक सेट हुआ, इसी को कहते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब है ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, एक सीधी रेखा होनी चाहिए। बेटा दूसरा वाला जो है वो ऐसे रहेगा, A2x प्लस B2y प्लस C2। ये समीकरण अकेला नहीं रह सकता है, तो 2 लोग हमेशा रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, 2 से अधिक भी नहीं रहेंगे, एक रहेगा तो दिक्कत होगा। अब हम लोग कैसे करेंगे बेटा, अब ये दोनों जो रेखाएं हैं कैसे होगा, A1/A2, A1/A2, B1/B2, और ये होगा C1/C2। अगर बच्चों पहला वाला कट जाता है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद क्या होता है, मैं भी चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। प्रतिच्छेद, और इसका एक ही हल होता है, केवल एक ही हल। क्या होता है प्रतिच्छेद, मतलब ऐसे बेटा, ये वाला जो पहला वाला ये ऐसे रहेगा, ठीक है, उसका नाम हम लोग दे देंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अब ये दूसरा क्या करेगा, ये इसको काट के जाएगा, है ना। तो ये एक दूसरे को काटेंगे, एक बिंदु, कोई भी बिंदु होगा, O होगा, P होगा, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काटना। तो जब एक दूसरे को काटेंगे, जैसे एक दूसरे को ऐसे काट के जाना, है ना, तो पहले वाले में हमें काट देना है कि पहला और दूसरा कभी भी बराबर नहीं होगा। बच्चों प्रतिच्छेद का इंग्लिश का मीनिंग है इंटरसेक्टिंग, और केवल एक ही हल का, यूनिक है, बिल्कुल अलग है। तो यही कट रहा है, आगे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्रतिच्छेद के बाद हम लोग चलते हैं समांतर। तो आइए देखें समांतर कैसे होता है बेटा। समांतर का मतलब है, थोड़ा सा ये हटा दें, इंग्लिश में समांतर को कहते हैं पैरेलल, यानी ऐसे रहेगा, ये समांतर है ना। तो पहला वाला रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और सब बच्चों अंदर रहना चाहिए, कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दोनों समांतर रहेंगे। समांतर का मतलब है इनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होगी, जैसे रेलवे का ट्रैक, सीढ़ी होती है, उसके अंदर की जो रहता है दूरी वो हमेशा बराबर रहती है बेटा। अब ये क्या कहता है कि अगर बराबर है तो A1/A2 बराबर B1/B2
B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसको हम लोग काटते हैं आखिरी वाले को। तो अगर प्रतिच्छेद है तो पहले वाले को काटते हैं, और अगर समांतर है तो दूसरे को। तो अगर ये इसमें कट जाता है तो इसी को कहते हैं समांतर। समांतर, और इसका क्या होगा बीजगणित? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये रहेगा समांतर मतलब पैरेलल रहेगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो मिनी सॉल्यूशन रहेगा। कोई हल नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, तीसरा है और वो है संपाती। तो आइए देखें संपाती कैसे होता है। तो संपाती जो रहता है बेटा ऐसे रहेगा, एक जैसे ये जा रहा है आपका एक, इसी के ऊपर जो है दूसरा भी जाएगा, यानी एक के ऊपर एक रहेगा। जैसे हम लोग इसको ऐसे समझे बेटा, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, और ये वाला इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, तो कैसे होगा? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। आइए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो बच्चों अगर ऐसा है तो ये कहीं भी कुछ नहीं काटना है। अगर पहले वाले में काटेंगे तो प्रतिच्छेद, दूसरे वाले में काटेंगे तो समांतर। अगर कुछ नहीं कट रहा है, सब बराबर आ रहा है, तो इसी को कहते हैं संपाती। संपाती। तो किसी ने बोला कि संपाती बेटा क्या है, तो एक दूसरे के मतलब ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, एक ही लाइन पे रहेंगे। ये ग्राफिक वर्जन है बच्चों। बीजगणित में क्या होगा तो बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल, बस यही है ना। तो अनेक यानी मेनी सॉल्यूशन, और संपाती का इंग्लिश होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, तो पहला अगर कटा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद। अगर दूसरा कटा है तो इसको कहेंगे समांतर। अगर कुछ भी नहीं कटा है तो संपाती। तो बच्चों परीक्षा में 1 नंबर का आता है, तो इसमें से हम लोग 2 ही सवाल करेंगे। आइए देखें बेटा। हाँ, तो बच्चे लोग परीक्षा में 1-8 नंबर में कहीं रहता है, तो 1-1 नंबर भी बटोरेंगे तो अच्छा नंबर बटोर जाता है। तो आइए देखें कैसे होता है बेटा। ये लिखा रहेगा कि अनुपात ऐसे ये अनुपात है, और कहेंगे कि बताओ कि प्रतिच्छेद है, समांतर है कि संपाती, इंटरसेक्टिंग है, या आपका जो है पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले x के बगल में 5 उसको उतार लो, x के बगल में 7 उसको उतार लो, y के आगे -4, इसके आगे -6, 8 + 8 और -9। तो बेटा देखेंगे तो ये दोनों अगर माइनस है तो काट दो, ये दोनों बराबर नहीं है। हमें दूसरे में नहीं जाना है, हमें पहले में। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद इसको कहते हैं। और क्या लिखेंगे बेटा? केवल एक हल, केवल एक हल। चलें क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऐसे सब लॉलीपॉप सवाल हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल ले लें, आइए देखें। तो इसमें ही 2 ही सवाल ही करना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन बुक में से उतार रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका जो है 9x + 3y + 12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो आइए बच्चों सब लॉलीपॉप सवाल है। 9/18 ठीक है, 3/6, 12/24। तो बच्चों देखने से लग रहा है कि तो कोई बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों जैसे हम लोग सामान खरीदने जाते हैं बेटा, तो कहीं इसको छू कर देखते हैं, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो धोखे में आ जाएंगे। तो इसको छू कर देखो, 9 और 8, हाँ ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, देखो 1/2, देखो छूने पे पता चला कि अंदर गड़बड़ है। ये भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, हाँ ये देखो क्या आ गया, ओ इसको भी काट दो बेटा, 12 एकम 12 दूना 24, ये तो सब बराबर है ना। तो कोई भी चीज है ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, देखने से लग रहा है कि कोई बराबर नहीं है, और हम लोग घुस जाएंगे प्रतिच्छेद वाले में, या घुस जाएंगे उसमें समांतर में। तो काटिए, इसको छोटा करिए, माइनस वाइनस कहीं डबल, इसको हटाइए, तो 1/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे संपाती, संपाती। और ये जो है आपका ग्राफिक है, तो ग्राफिक में कैसे, एक सीधे जाएगा, एक उसके विपरीत में जाएगा। संपाती, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब कोई इसका हल, अरे संपाती है ना, अनेक हल रहेगा, अनेक हल।
अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों अब इसमें एक और है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चले, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन तीसरा है, अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करें। तो अगर ऐसे आ गया तो आपको ऐसे समीकरण दिया रहेगा, आप पूछा रहेगा संगत या असंगत। तो जरा देखेंगे संगत असंगत होता क्या है वास्तव में, फिर सवाल को हल करें। तो सबसे पहले काम होगा हमें A1 A2 B1 C1 सबको खोजना है। तो 5 को अंदर ले लो, तो 3x + 2y - 5 बराबर 0। बच्चों तीनों एक साथ होना चाहिए, कोई बाहर नहीं रहेगा, अगर कोई बाहर है तो वो है 0 है। तो नीचे लिखेंगे 2x - 3y - 5 बराबर 0। 3/2 बराबर 2/3 बराबर -5 -5 माइनस माइनस काट दो। तो बच्चों ये तो सीधा है, उधर क्या है उल्टा दे दिया तो माइनस लगेगा, तो ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है बेटा तो इसको कहते हैं संगत। संगत है। अगर तीनों बराबर है तो भी संगत है, लेकिन अगर यहाँ कटिंग हो रहा है आखिरी वाले में तो हो जाएगा असंगत। तो आइए एक और क्वेश्चन ले लें इसमें से, ये सब लॉलीपॉप सवाल हैं, परीक्षा में न के बराबर पूछा जाता है लेकिन किताब में दिया है। तो आइए देखें, अगला बेटा बटे वाला है, 3/2 x + 5/3y - 7 बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर है 9x - 10y - 14 बराबर 0। तो आइए देखें बच्चों, ये 7 बाहर था मैंने अंदर ले लिया है, और ये 14 भी बाहर था मैंने अंदर ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, तो बच्चों 3/2 5/3 अटे बटे है, बड़ा परेशान करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ये 3/2 2 का गुणान 5 से, तो कैसे करना है, 2 का गुणान 5 से तो हो जाएगा 10, और 3 का 3 से 9x y, और नीचे 2 तिहाई 6 -7 बराबर 0। बच्चों अगर सवाल में अटे बटे है या ऐसे कुछ है अधूरा है तो उसको पहले ठीक करना है। 6 को उधर कर दें, इसको दे दें और बाहर कर दें, तो 9x + 10y 6 सत्ते 42 बराबर 6 गुणते 0 0। ठीक है, अब हम लोग तुलना करेंगे, तो इसी के नीचे दूसरा वाला लिख लेंगे, और वो है 9x - 10y - 14 बराबर 0। तो 9/9, ठीक है, फिर 10/-10 बराबर -42/-14। तो बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ये माइनस ही परेशान कर रहा है। जैसे ये कट जाएगा 1 1, ये कट जाएगा 1 1, तो 1/1 1/-1 ये बराबर नहीं है ना। अगर माइनस नहीं होता तो हमारा काम हो जाता। तो ये भी बेटा क्या आप इसको लिखेंगे संगत। अगर तीनों बराबर है तो संगत, अगर जैसे ऐसे आ गया ये कटा हुआ है तो ये असंगत रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है। चलें आगे में, तो ऐसे बहुत कम सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, तो बच्चों एक आयताकार यानी रेक्टेंगल, ये ऐसे होता है, सही है बच्चों, जिसकी लंबाई लंबाई ये होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, चौड़ाई। बस बच्चों उसकी विमाएं ज्ञात करें। तो बच्चों विमाएं का मतलब होता है भुजा, जैसे लंबाई और चौड़ाई। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माना 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 लंबाई बराबर x, और माना चौड़ाई बराबर y, ऐसे लिख लेंगे। जैसे ये होगा x और ये क्या होगा y। अब बच्चों अब आइए इसकी भाषा, जिसकी लंबाई बच्चों क्या कॉमन लगा है, बराबर लगाइए, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका जो है ऊपर का जो है हिंदी का वर्षन उतार लेंगे। बच्चों लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है आपका दिया है y, और +4, ये हो गया बेटा। बस सवाल का एक भाग हुआ। अब बच्चों कॉमा लगा है, जाइए छोड़िए, अर्ध यानी आधा। अब परिमाप किसी ने पूछा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो सभी भुजाओं का योग यानी 2 ठे लंबाई 2 ठे चौड़ाई। तो देखेंगे कैसे होता है बच्चों, ऐसे लिखेंगे, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36। तो अर्ध का मतलब होता है आधा। बच्चों परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों 2 ठे लंबाई 2 ठे चौड़ाई होती है, और कितना है बेटा 36। अब आइए इसमें मान रखें, 2 2 तो गया घर,
लंबाई का x और प्लस चौड़ाई का y बराबर 36। तो बच्चों अब हम लोग क्या करें, ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, प्रतिस्थापन विधि, यानी x की जगह y प्लस 4 लिख दें, x की जगह, तो पहले मैं उतार लूँ, x प्लस y बराबर 36, इसी x की जगह y प्लस 4, तो y प्लस 4 y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, जोड़ लें बेटा, तो y हो जाएगा 2y प्लस 4 बराबर 36, बिरादरी एक तरफ करेंगे तो 2y, तो 36 में से प्लस 4 उधर कर दो, ये हो जाएगा 32, तो 2y बराबर 32, 36 में से 4, बच्चों इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये आ जाएगा y बराबर 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, तो आपका जो है चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। तो बच्चों चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन बच्चों लोग बोलते हैं दोनों ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान जो है y बराबर 16, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए समीकरण 1 में रखें बेटा, तो समीकरण 1 हमको लग रहा है यही है, तो x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर 16 प्लस 4 में से बटा दूं, ठीक है, आइए, तो x बराबर 20, तो लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना आया था आपका बेटा, 16 मीटर, तो लंबाई हमेशा बड़ा रहेगी, चौड़ाई छोटा रहेगी। बच्चों यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि ये मैं इसी को अच्छे से बता दूं, बड़ा मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग को बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। जल्द से जल्द हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। धन्यवाद।